कि कुछ किसानों को अरेस्ट किया है। अभिमन्यु भाई ने जब बताया कि हमारे किसान अरेस्ट किए गए हैं, तो मेरा ख्याल है उस समय और तो कुछ हो नहीं सकता था, लेकिन जितना हो सकता था मैंने हमारे आईटी सेल पे जाकर वो बात कही कि सरकार जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है। तो मैं ये बात मेरा ख्याल है कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो सरकार कर रही है इसका कोई भुलेखे कि मैं नहीं है कोई आदमी कि सरकार किस तरफ चल रही है। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि देखिए, सरकार उस जगह को छेड़ रही है जहाँ पे उन लोगों को पता है कि यहाँ के लोग हैं जो ज़्यादा अग्रेसिव हैं, ज़्यादा गुस्सैले हैं। गुस्सैले आदमी को जब कोई छेड़ता है तो वहाँ पे कोई ना कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, तो डिस्प्यूट उनके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध हो जाता है। तो हरियाणा का इसके लिए मैं ऋणी हूँ, हरियाणा के लोगों का, कि 6 महीने से आंदोलन जिस तरीके से हरियाणा वालों ने बड़ा शांतिपूर्वक ढंग से इस आंदोलन को चला रहे हो, इसके लिए मैं एक एक हरियाणा के बच्चे का धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहने आया हूँ सभी से कि देखिए, अगर हम ये आंदोलन हार गए ना, दोबारा आंदोलन नहीं उठेगा। हम जब राष्ट्रीय किसान महासंघ की बैठकें होती थी हमारी दिल्ली में बैठकर, अभिमन्यु कुहाड़ हमारे साथ हुआ करता था, तो हम उन बैठकों में कभी कभी रात को जब सोने का समय होता था ना, सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब इधर उधर की बातें नहीं कर रहा, तो कभी कभार ऐसा हो जाता था कि सोते समय, सोने का समय होता जब, तब हम ये सोचना शुरू कर देते कि जितना बड़ा हमारे देश के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर सरकार इतना बड़ा वार कर रही है, इतना बड़ा हमला कर रही है, उस हिसाब से हमारे लोग सोए हैं, ये जागेंगे कैसे? क्या कभी ये हो पाएगा कि पूरे देश के लोग एकजुट होकर आंदोलन कर लेंगे क्या? वो आज हो रहा है, आज वो हो रहा है, ये ऊपर वाले की कोई मर्जी है, उम्मीद से बाहर हो रहा है। और ये भी उम्मीद से बाहर हो रहा है कि हरियाणा में के लोग आंदोलन में हो और शांति रहे। ये मैं सच्चाई कह रहा हूँ। आप बहुत ज़्यादा गर्म हो, इतने गर्म जोश वाले लोग और इतनी शांति से आंदोलन को चला रहे हो, तो मेरा ये मानना है कि आप, अब वो हरियाणा नहीं रहा। अब हरियाणा पढ़े लिखे नौजवान आ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं कि जैसे लोग, जिन लोगों को के साथ, जिन लोगों के खिलाफ आंदोलन लड़ना होता है ना जी, मैं एक बात, मतलब अपनी ज़िंदगी का अनुभव मैं आपके साथ साझा करूंगा। पहले ये करना पड़ता है कि वो आदमी किस सोच का है, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, वो उस आदमी की नीयत की है, नीति की है, कैसे उसके साथ निपटा जाएगा, वो सब देखना पड़ता है। तो आपके युवा भी एजुकेट हो चुके हैं, वो भी इस आंदोलन को भी समझ रहे हैं, और जो आगे नुकसान होने वाला है उस कहानी को भी समझ रहे हैं। इसकी वजह से मेरा मानना है कि आपके युवा भी और आपके सभी भाई बड़ा शांतिपूर्वक ढंग से इस आंदोलन को चला रहे हो। तो यहाँ की सरकार की जो बात आ रही है, कभी नहीं मैंने ऐसा देखा कि विरोध होता है, हम भी करते हैं, करते आ रहे हैं। मैं तो 35 साल इसी काम पे लगे हैं कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या कर रहे हैं। तो ऐसा आज तक पहली बार देख रहा हूँ कि विरोध हो रहा हो तो वो नीचे उतरकर, गाड़ी से नीचे आकर, कोई इतनी बड़ा शख्सियत, कोई इतना बड़ा आदमी वो लोगों के साथ गालियाँ देने लगे, उन लोगों के साथ सीधा हाथापाई करने लगे। वो उनकी या तो मूर्खता है
या फिर उनकी चाल है, दोनों में से एक बात है। तो उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ये जो कुर्सी उन लोगों को हासिल हुई है, जो मिली है, वो कहाँ से आई है। कोई बाप ने नहीं दी, उनके ने, इन्हीं लोगों ने वोट, एक एक वोट देकर उनको डालकर उस सत्ता के काबिल, उस कुर्सी के काबिल बनाया है। तो जब वो आदमी जिनकी वोट की शक्ति से वो उनमें ताकत आई है, अगर उन लोगों को कोई उनके साथ नाराजगी है, कोई इतराज है, वो अपना इतराज बताना चाह रहे हैं, इतराज जाहिर करना चाह रहे हैं, तो उसे तो नीचे आकर ये कहना चाहिए था कि भाई बताओ क्या करना है, मुझे जो कहना कहो, कहना जो कह लो। उसे ये इतना बड़ापन करना चाहिए था, लोगों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था। और उसके आगे बढ़कर जब ऐसा हो गया, तब प्रशासन ने जितनी ढील बरती, उसमें जो जो किया, वो भी एक गिनी मिथी साजिश थी। मैं ये बात कहनी चाहता हूं आपको भाइयों, देखिए आंदोलन एक जब शुरू होता है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, चलते चलते आंदोलन एक लेवल पर चला जाता है, तब जो सत्ताधारी दर होती है, सत्ताधारी जो पार्टी होती है, तब उसका नुकसान करना शुरू करता, पॉलिटिकल नुकसान। ध्यान से सुनना मेरी बात सभी भाइयों ने, जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी आंदोलन पॉलिटिकली नुकसान करेगा, वो बहुत मजबूत आंदोलन होता है, और दूसरी तरफ आंदोलनकारियों के खिलाफ वो बड़ा खतरनाक भी हो जाता है। वहां पे आंदोलनकारियों को एक एक कदम फूंक फूंक पर रखना पड़ता है, अगर आंदोलन जीतना है तो। क्योंकि आज आपका आंदोलन वो कर रहा है, जिस जहां की मैं बात कर रहा हूं, जिस ऊंचाई पर जाना था वहां पर जा चुका आपका आंदोलन। बीजेपी को 5-6 राज्यों में आपके आंदोलन ने धूल चटा दी है, ये देख लिया। और वो बीजेपी जो ये कहती थी कि देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी मुक्त भारत बनने जा रहा है। अब देख रहे हो ना, धीरे धीरे बीजेपी निपटती जा रही है। तो मामला ये है कि ये आपके इस आंदोलन की वजह से है। अब उनके लिए सिर्फ एक ही, मैं देखिए ये बात मत सोचना कि मैं केवल एक समझाने की बात या इधर उधर की बात करने के लिए नहीं आया। मैं तो आपका हुक्म था कि मैंने आना ही था। पहले बता दिया हमारे कज़न की रात डेथ हुई है, तो मुझे जाना तो वहाँ चाहिए था ना, कि वहाँ मतलब संस्कार करना उनका। तो मैंने सोचा कि भाई नहीं, इधर ज़्यादा काम है, इधर हमारे किसान जेल में गए हैं, तो फिर वो तो जा चुका है। अब ये संभालना बहुत ज़रूरी है। आंदोलन बड़ा है, आंदोलन सबसे बड़ा है हमारे लिए। तो इस मैटर पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब आंदोलन किसी का, उनका इतना बड़ा नुकसान कर रहा है, उनको निपटा रहा है, अब फिर वो षड्यंत्र तो रचेंगे ना। उनका षड्यंत्र का शिकार होने से आपने कैसे बचना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। सच में इस आंदोलन को जीतना है तो। मैं एक बात और भी बता दूं, अभी पिछले टोल पे मैं आया, एक एजुकेट आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, हो सकता है यहाँ भी आ जाएगा थोड़ी देर को, वो एक किताब लिख रहा है आपके इस पूरे आंदोलन के ऊपर। अंदाजा लगाएं, जब बुक लिखी जाएगी, जो इस आंदोलन के लिए, जैसे ये भाई साहब बात कर रहे थे कि चिड़ी ने पानी की बूंद बूंद लाकर उस पर फेंकी, उसके लिए किस लिए? कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में आ जाए। यही इसी के लिए ना, इसी की उदाहरण का मतलब यही था। तो इस आंदोलन पे ऊपर जब एक किताब लिखी जाएगी, तो उस पे कहीं ना कहीं आप सबका कहीं ना कहीं उसके ऊपर नाम अंकित हो सकता है, सब उसके पार्ट हो सकते हैं। तो ये सोचकर चलना है हमने कि कहीं पे भी हमारे से जरा सी भी चूक ना हो जाए कि हमारा आंदोलन को खराब करने वालों में हमारा नाम ना आ जाए।
बस इतना इतना ध्यान रखना है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हमें वो हम फैसला करते हैं, आप फैसला करते हैं, सभी फैसला करते हैं। जब कोई बात होती है ना, वो अंदर बैठकर जितना मर्जी उसको ठीक करो, लेकिन नाराजगी, देखिए जो आदमी, मैं आया हूं आपके पास उस मैटर पे, अगर कहीं पे भी आदमी पूरा तो कोई भी नहीं है ना मैं पूरा हूं, ना आप पूरे हो, ना आप पूरे हो, ना आप पूरे, कोई पूरा नहीं है, सब अधूरे इंसान ही तो हैं। गलती हर किसी से हो सकती है। कहीं पे भी हमारे से कोई इतनी रत्ती सी भी चूक ना हो जाए कि ये जो सरकार को ये लगे कि ये आंदोलन दुफाड़ हो रहा है, आंदोलन टूट रहा है, ऐसी बिनक नहीं जानी चाहिए। ये मैं आप सभी के हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूं भाइयों, ये बहुत जरूरी बात है। आंदोलन आप सबका है, हमारे सबकी जिम्मेदारी है। अगर ये आंदोलन हमारी गलती से फेल हो गया, किसी की भी गलती से फेल हो गया, आंदोलन दोबारा नहीं उठेगा। मैं बात ये कह रहा था ना कि जब हम सोते थे, सोने का समय होता था ना, तो हम सारी सारी रात ये सोचते थे कि जितने ही बड़ा हमला देश पर हो रहा है, लोग उतने अभी तक जागृत नहीं, लोग जागे नहीं, लोग सोए हुए हैं, इनका उनके साथ मुकाबला कैसे होगा। अभी आप उसके साथ उस अंधेरी के साथ मुकाबला कर रहे हो, उस तूफान को रोकने का प्रयास कर रहे हो, तो फिर मतलब और थोड़ा प्रिकॉशन लेते हुए और थोड़ा ठंडे दिमाग से चलते हुए इस आंदोलन को जीतने का प्रयास करना है। पंजाब वाले हम कभी नहीं ये कहते, मैंने तो बहुत बार मीटिंगों में भी ये तो मैं तो कहता हूँ कि आंदोलन भले हमारे पंजाब के लोगों ने, पंजाब ने शुरू कर दिया, इसमें क्या फर्क पड़ता है, कोई भी कर दे। जो आज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो चाहे हरियाणा है, चाहे यूपी है, चाहे पंजाब है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, कोई भी सबका बराबर का हिस्सेदारी है, उसमें क्या है। और हरियाणा ने, खास करके मैं हरियाणा को इस बात की बधाई भी दे रहा हूँ भाइयों कि ये आंदोलन जो अब चल रहा है ना, ये आपके सहारे चल रहा है, हमारा नहीं है, ये हरियाणा के सहारे चल रहा है। आप तो बिल्कुल दिल्ली के पास बैठे हो, हमें दूध चाहिए, आप हरियाणा से वहाँ पहुँचाते हो। आप वहाँ पे मतलब इस बार वो जो हमारा राशन आया था पंजाब से, वो समाप्त होने लगा जब, तो वहाँ उन्होंने ये कहा कि आपका हरियाणा का ही है ना वो भाई साहब, क्या उसका नाम, गोल्डन हट वाला राम सिंह राणा, उसने बेचारे ने कितना पैसा लगा दिया, और उसने ये कहा कि भाई अब आप पंजाब से कुछ मत लेकर आइए, बारिश का मौसम है, आप जो राशन लेकर आओगे, आटा लेकर आओगे, वो खराब हो जाएगा, अब आपको ताज़ा आटा पैदा करके बनाकर मैं दूंगा। और आपके हरियाणा के लोगों ने वहाँ पे 250-300 ट्राली गेहूं की वहाँ पे पहुँचा दी, वो आपने पहुँचाई हरियाणा वालों ने। इसके लिए हमारा पूरे का पूरी व्यवस्था, पूरे का पूरा प्रबंध इस आंदोलन का आप कर रहे हो, आपके कंधों पे ये मतलब वजन आपने उठा रखा है। तो मैं ये आपसे निवेदन करने भी आया हूँ, हम आपके साथ हैं, ऐसी चिंता करने की बात नहीं है। मैंने रात भी कहा था, पूरा संयुक्त मोर्चा आपके साथ है। उसके साथ साथ आप भी थोड़ा जो भी कुछ हुआ है उसके भूल जाओ, एक बार भूलो उस बात को, वापस इधर आओ, इधर आकर हम एकजुट होकर इस आंदोलन को जीतने के लिए प्रयास करें। ये मैं आप सबसे एक उम्मीद लेकर आया हूं, मैं उम्मीद लेकर आया हूं कि आप सब उस बात को भुला दो, जो हुआ है पीछे हो गया सो हो गया, जिंदाबाद। तो दूसरी जो मैं बात कह रहा था, आप यही निवेदन आप सभी से कि फिर से मैं आपसे एक मांग लेकर आया हूं भाइयों, आपका भाई होने के साथ नाते। मैं पंजाब और हरियाणा की बार बार बात कर रहा हूं ना, उसकी एक वजह है बहुत बड़ी। नहीं जी, वो गड़बड़ होती है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। पंजाब हरियाणा, एक बात को ध्यान से सुन लेना,
ये तो इनकी भेंट चढ़ा हुआ ना, पंजाब और हरियाणा बना हुआ, ये तो नहीं था, पहले पंजाब ही था, एक ही थे हम। देश की आजादी की लड़ाई जब लड़ी है तब उसमें 92% लोग आपके हैं, पंजाब और हरियाणा के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। इसी वजह से, और इसके पैरेलल एक बात और बताऊं मैं आपको, तस्वीर होती है ना आदमी की, देश की लोगों की तस्वीर हुआ करती है। इधर आंदोलन चरम सीमा पे है, उधर बंगाल की तरफ ध्यान दीजिए। बंगाल वाले इनको वहां पे छूने नहीं दे रहे, देख लिया ना, वो करीब नहीं आने दे रहे इन लोगों को। क्या वजह है? और एक बात और भी मैं बता दूं, एक बार दरियाओं के मामले में देश के प्रधानमंत्री जी ने इसी मुख्यमंत्री को, ममता बनर्जी, भाई साहब प्लीज यार, ये ऐसी तो काम नहीं चलेगी, मैं बंद कर देता हूं आपको। तो मैं ये कह रहा हूं, उनको बुलाया कि आप दिल्ली आइए, बातचीत करनी है। तो वो एक मुख्यमंत्री है, बुलाने वाला प्रधानमंत्री है, उसने ठोक के जवाब दिया था, मैं नहीं आऊंगी, मेरा कोई काम नहीं, मैं वहां पे नहीं आऊंगी। सबसे अलग तरह की बात है वहां पे, मेरा कहने का मतलब ये है। और आपकी आवाज को कितनी जल्दी पकड़ा उन लोगों ने, आपकी आवाज को बहुत जल्दी पकड़ा उन लोगों ने, और इन लोगों को वहां पे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, वहां पे मतलब इनका रगड़ा पट्टी कर दिया उन लोगों ने वहां पे। तो मेरा कहने का मतलब, ये दो स्टेटों के पर ऊपर यहाँ के अलग तासीर के लोग हैं, पंजाब, वो पुराना पंजाब, हरियाणा और पंजाब यहाँ के, और उधर बंगाल के। और आपने एक बात और भी नोट करी होगी कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो क्या ये इलाका यहाँ पे हम बैठे हैं, वहां पे जाकर एक आधा बंगाल को तोड़कर वहां के पर जाकर पाकिस्तान का एक टुकड़ा बनाया गया, वो यहाँ पे भी एक जगह पे बन सकता था ना, बन सकता था ना। इसकी वजह क्या थी? इसकी मेन वजह यह थी कि यहाँ पर क्रांतिकारी लोग हैं, इनको आपस में बांट दो, अलग अलग कर दो। उसी पे ये लोग भी अब चल रहे हैं, उसी पर काम करते हुए इन्होंने हरियाणा और पंजाब को तोड़कर अलग अलग पार्टों में बांट दिया। तो मेरा कहने का मतलब है भाइयों, अब हम इन लोगों की चाल, इनकी सियासत, इनकी राजनीति को समझते हुए एक हुए हैं। पहले दिन हम चले थे तो कानूनों के खिलाफ एक होकर चले थे। 26 जनवरी के बाद जब हम एकता से चल रहे हैं, आपने फिर से जाकर मोर्चा संभालकर, जैसे उस मोर्चे को कंधा देकर संभालकर चल रहे हो, तो वो इस बात पे मोहर लगती है कि इनकी नीति को, इनकी फिरका प्रस्ती की चाल को पिछाड़ते हुए आप लोगों ने आंदोलन को फिर से थाम लिया जाकर। तो जैसे आप चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये निकलता है कि अब पंजाब और हरियाणा की एकता इनकी नीतियां के खिलाफ है। ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे भाइयों, ये जो बनी हुई एकता है, ये किसी हाल में अब टूटनी नहीं चाहिए, अब ये टूटनी नहीं चाहिए। जिंदाबाद। इसका मैं ना टूटने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि ये जो कानून आए हैं ना, ये जो कानून आए हैं, अगर ये एकता हम जैसे चल रहे हैं ना, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि भाई, मैं आपके पांव हाथ लगाता हूं, प्लीज कुछ भी है यार, उस बात को भूलते हुए ये कसम खा लें कि हम गलती नहीं करेंगे बस। तो मैं वायदा करता हूं, जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे हम, कोई दुनिया की ताकत हमें हरा नहीं सकती, जीतेंगे और ये कानून रद्द होंगे। पर मैं फिर से ये बात कहना चाह रहा हूं भाइयों कि अब ये रद्द हो जाएंगे अगर हमने अगला आंदोलन इसी एकता से ना लड़ा, तो कानून फिर किसी और रूप में आ जाएंगे। क्योंकि ये कानून गेट में से निकल कर आए हैं, गेट को पिछाड़ना है, भारत को गेट की मेंबरशिप से बाहर निकालना है। ये हमारी अगली लड़ाई है, अगला आंदोलन ये है। अगर हम गेट से भारत को बाहर निकाल के निकलवा गए, तो मैं वायदा करता हूं
जिंदगी भर भारत बच जाएगा। नहीं तो मेरे दोस्तों, आप देख रहे हो, जो प्रधानमंत्री कभी कहता था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, पिछली स्टेज पे भाई साहब बोल कर आए हैं कि जो देश कभी 5वें नंबर पे था अब 100 का कितने पर चल गया, 164 पर चल गया। आप तो देखिए कमाल की बात है, झुकने नहीं दिया, मोदी जी ने झुकने नहीं दिया, और इतना इतना गरीब कर दिया कि जो जिस लाइन पे 5वें नंबर पे विकास दर पे चल रहा था अब 164 में पर चल रहा है। अब वो जो बांग्लादेश कुछ भी नहीं था वो हमें हेल्प दे रहा है। ये कितनी शर्म की बात है हमारे देश के लिए। और जो कह रहा था मैं देश बिकने नहीं दूंगा, अब आप गिन के तो दिखाओ, जिस चीज की तरफ ध्यान दोगे सब बिक चुका है। अब तो वो चीज ढूंढनी अब मुश्किल हो गई है कि जो बिकी नहीं वो कौन सी है, अब तो ये ढूंढना मुश्किल हो गया है। तो ये पूरे का पूरा देश इन लोगों ने बेच दिया। अब इसको बचाना है। अगर जब तक देश गेट से बाहर नहीं आता तब तक देश बचेगा नहीं भाइयों। देश को बचाना है, अपनी आने वाली नस्लों को बचाना है, अपनी बेटियां अपनी बहुओं की इज्जत आबरू को बचाना है। तो एकजुट होकर लड़ना है। इतिहास में नाम विलियन के तौर पे नहीं आना चाहिए यार, किसी का आना चाहिए कि देश का क्रांतिकारी है, इसने देश में लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया है। ऐसा कहीं पे नाम ना आ जाए कि आंदोलन को खराब फैलाने की वजह से, मैं अगर पंजाब की वजह से खराब हो गया, मेरी वजह से मान लीजिए मेरी वजह से खराब हो जाता है, आंदोलन गड़बड़ हो जाती है, तो मैं पूरे पंजाब को बदनाम कर दूंगा। यही कहोगे ना आप सब कि आंदोलन बहुत बढ़िया चल रहा था, पंजाब वालों ने खराब कर दिया, वो तो पंजाब पे मतलब बदनामी पंजाब की होगी। अगर हरियाणा में से किसी एक की भी गलती से ये गड़बड़ होगी तो पूरा देश कहेगा हरियाणा वालों ने खराब कर दिया। इसलिए अब हमारे से किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। आंदोलन जीतना है दोस्तों, आंदोलन जीते बगैर हमारा गुजारा नहीं है, बिल्कुल गुजारा नहीं है। एक बार मैं किसी साधु से मिलने का मौका मिला, वहाँ पर मैं गया तो साधु तो बेचारा साधु होता है ना, उसको इन बातों का पता नहीं होता कि कानून वनून क्या है, ये क्या बन रहा है, किसके ये लोग लड़ रहे हैं। वो मेरे से कहने लगे कि जगजीत जी अब ऐसे करो, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर करके फैसला करवा लो, बहुत लंबा समय हो गया। तो मैंने उनसे जब बताया बाबा जी को कि हकीकत बात ये है जी, हमारी होंद की लड़ाई है, हम मांग तो रहे ही नहीं। देखिए हम आंदोलन वर्ल्ड में फेमस है ना, आंदोलन पूरे वर्ल्ड पे चला गया, पूरा भारत इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, विदेशों में बैठे लोग आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मांग क्या रहे हो? कुछ भी नहीं। हम कुछ नया लेंगे क्या? कुछ हम कुछ नहीं। अगर ये लड़ाई हम जीतते हैं तो सिर्फ ये जो जमीन हमारे पास थी वो हमारे पास रहेगी, और तो कुछ नहीं लेने जा रहे, और तो कुछ नहीं मिल रहा हमें। और दूसरी बात, जो बेचारा बेजमीन आदमी था जिसके पास जमीन जायदाद नहीं थी, वो उसका जो खाना खाने का अधिकार था वो जिंदा रहेगा, वो पहले था, वो जिंदा रखने के लिए लड़ रहे हैं। नया कुछ मांग ही नहीं रहे, तो छोड़ें क्या बाबा जी, बताओ हम क्या छोड़ दें? तो फिर उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा फिर तो बहुत सरकार की बुरी बात है, फिर तो सरकार को आपकी बात माननी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाइयों कि हम कुछ मांग नहीं रहे, हम अपना बचाने की बात कर रहे हैं। अगर हम बीच में कोई बात करते हैं तो ये हमारी मजबूरी है कि हम अपनी जायदाद, अपनी ज़मीन छीनने के लिए, इसको अपने हाथ से खो देने के लिए कहीं ना कहीं पे गलती हम खुद करते हैं। अगर हम बीच बिचाले कहीं पे फैसला करते हैं, इसके लिए इस आंदोलन को जीतना हमारी सबकी मजबूरी है। जीतना है, हर हाल में इसको जीतना है, तो एकता से जीतना है। और मैं फिर से ये बेनती करूंगा, आप हमारे भाई हो, बच्चे हैं जो युवा हैं, सभी अपना बड़ा भाई समझते हुए, अपना चाचू ताऊ जो समझना समझ लीजिए, बाप समझ लीजिए। लेकिन मैं आपको निवेदन करता हूं कि देखिए, जब बच्चे से गलती होती है बाप घर से नहीं निकालता। जब कभी बाप से गलती होती है तो फिर ये भी नहीं करना चाहिए कि बच्चा घर से निकल कर कहे कि मैं तो घर में आऊँगा ही नहीं। ये भी नहीं होना चाहिए। सभी को एकजुट होकर घर को बचाना है। दुश्मन आपके घर को लूटने के लिए आ रहा है। जब घर को कोई लूट रहा हो, मैं एक बात और मिसाल दूं आपको, आपके घर में नई शादी हुई हो,
नई बहू ब्याकर लाए हो, घर को लूटने वाला को लुटेरा आकर लूटने पड़ जाए, और बहू के मंजे के ऊपर वहां जहां पर बहू बैठी है वहां पे रिवाल्वर पड़ा हो, तो बहू कहे कि भाई मैं तो नहीं ब्याह नहीं आई हूं, मैं तो नहीं चलाऊंगी, घर भले लूट जाए सारा, वो शर्म शर्म से वो कुछ ना करे, घर लूट जाएगा ना। इसलिए वो तो अब तो हमारा समाज ये है कि एक एक बच्चे को, एक एक बहन को, एक एक माता को, एक एक बुजुर्ग को इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करना है और एकता से इस आंदोलन को जीतना है। गलतियां फलतियां सब होती रहेंगी, मैं सभी की ओर से आपसे क्षमा चाहता हूं भाइयों, जो भी हुआ है मैं माफ़ी मांगने आया हूं आपसे। आप एकता बनाकर चलो, इसको टूटने मत दो। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।